नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध में हमने कॉन्सेप्ट को कल समझ लिया था और आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कल हमने आपको बताया था, थोड़ा सा कल का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। कल हमने आपसे बात की थी कि अगर कोई मेल के बारे में बात हो रही है तो हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, फीमेल के बारे में बात हो रही है तो हम लोग सर्कल बनाएंगे ना। अगर मैरिड कपल हैं तो डबल लाइन, अगर सिंगल हैं यानी कि सेम जनरेशन में हैं या सिबलिंग हैं तो सिंगल लाइन ना। और वन जनरेशन गैप है तो एक वर्टिकल लाइन। इतना कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए इसी को बेस बनाते हुए आज हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना है। हमने आपको एक फैमिली ट्री भी बना के दिखाया था। अब इस क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता और उनकी अनमैरिड पुत्री तथा एक पुत्र है जिसकी पत्नी और पुत्री हैं। स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व रेणु हैं और पुरुष राहुल व सुनील हैं। सुनील प्रिया का पिता नहीं है। मीना विवाहित है। मधु प्रिया की दादी है। तो बताइए सुनील व रेणु का क्या संबंध है। चलिए इसमें जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, 6 सदस्य हैं ना, मतलब कि हम लोगों को 6 फिगर बनाना है। 6 हमें बनाना है जिसमें माता और पिता हैं। चलिए तो सबसे पहले माता पिता को ही बना लेते हैं। ये पिताजी हो गए और ये उनकी पत्नी माता जी हो गई। माता और पिता हो गए, ठीक है। और उनकी अनमैरिड पुत्री है ना। इनकी पुत्री क्या है, इन दोनों की पुत्री जो है वो अनमैरिड है। चलिए, और अनमैरिड पुत्री तथा एक पुत्र है यानी कि इसका कोई भाई होगा ना, सेम जनरेशन, इसका कोई भाई होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लिया माता पिता को। ये हो गए पिताजी और ये हो गई उनकी वाइफ यानी कि उन बच्चों की माता जी। फिर उनकी एक अनमैरिड पुत्री है, उनकी एक पुत्री है जो कि अनमैरिड है। चलिए, तथा उनकी एक पुत्री तथा एक पुत्र है। उनका एक भाई होगा, इसका एक भाई होगा। इसकी एक बहन और उसका भाई। और अनमैरिड पुत्री तथा एक पुत्र है जिसकी पत्नी और पुत्री हैं। जिसकी पत्नी यानी कि ये इसकी वाइफ हो गई, ये इसकी वाइफ हो गई जिसकी पत्नी और पुत्री हैं। और इसकी एक पुत्री है। तो 1 2 3 4 5 6 लोग हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। 6 सदस्य हमारे बन गए हैं। अब हमें ये निकालना होगा कि उस 6 सदस्य में किसके कौन से नेम हैं ना। अब निकालते हैं। स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व रेणु हैं। स्त्रियां कौन कौन सी हैं, मधु, मीना, प्रिया व रेणु है। चलिए ठीक है। और पुरुष राहुल व सुनील है। सुनील प्रिया का पिता नहीं है। अच्छा ठीक है। अब देखिए, या तो सुनील ये होंगे या तो सुनील ये होंगे, हमें नहीं पता है। अगर ये सुनील होंगे तो ये प्रिया होंगी, ये सुनील होंगे तो ये प्रिया होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसका क्लियर नहीं होगा उसको नहीं बनाएंगे हम लोग। जहाँ से क्लियर वाले लाइन हमें मिलेगी वहीं से बनाना शुरू करेंगे। सुनील प्रिया का पिता नहीं है, छोड़ देते हैं। मीना विवाहित है। मीना विवाहित है तो ये भी विवाहित है, ये भी विवाहित है। यहाँ पे भी मीना आ सकती है, यहाँ पे भी मीना आ सकती हैं, ठीक है। मधु प्रिया की दादी है ना, मधु प्रिया की दादी है। अच्छा, अब दादा दादी का रिलेशन यहाँ से यहाँ तक में निकल रहा है क्योंकि ये इनके पिताजी हैं ना, ये इनके पिताजी हैं और इनके माता पिता ये हैं क्योंकि ये इनकी बहन है और इनके माता पिता भी तो है ना ये, ठीक है। अब अगर ये इनके पिताजी हैं और इनके माता पिता ये हैं तो मधु प्रिया की दादी है। तो मधु प्रिया की, अब की किसके साथ लगा हुआ है, मधु क्या है, दादी है। किसकी दादी है, प्रिया की। मधु प्रिया की दादी। तो मधु कहाँ पे आएंगी, मधु यहाँ पे आ जाएंगी, सॉरी इधर, मधु यहाँ पे आ जाएंगी। समझ में आ रही बात कैसे बना हम लोगों ने। मधु प्रिया की दादी है मतलब प्रिया क्या है, उसकी ग्रैंड डॉटर है यानी कि पोती है।
प्रिया क्या है, उसकी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि पोती है। मधु प्रिया की दादी है, मधु प्रिया की दादी है। अब तो बताइए कि सुनील का रेणु से क्या संबंध है। अभी बाकी हम लोगों को बनाना है, अभी बाकी लाइन भी हम लोगों को बनाना है। बाकी लाइन के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। देखते हैं क्या लिखा है। स्त्रियां में मधु, मीना और प्रिया व रेणु हैं। पुरुष राहुल व सुनील है। सुनील प्रिया का पिता नहीं है। सुनील प्रिया का पिता नहीं है। और एक लाइन हम लोगों को मिला, देखिए, मीना विवाहित है ना, मीना विवाहित है। मीना अगर विवाहित है तो एक मधु तो यहाँ सेट हो चुकी हैं, मतलब मधु यहाँ आ गई हैं। अब ये विवाहित है नहीं तो बची ये, यानी कि मीना यहाँ आएंगी, क्योंकि जो उसकी बहन थी वो तो विवाहित थी नहीं, यानी कि मीना विवाहित है तो मीना यहाँ आएंगी। आ गई, मीना यहाँ पे हो गई। मधु प्रिया की दादी है ना, अनमैरिड पुत्र हो गए, ठीक, अनमैरिड पुत्र हो गए। अब देखिए इसमें एक लाइन सबसे पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे सुनील प्रिया का पिता नहीं है। सुनील अगर प्रिया का पिता नहीं है तो सुनील यहाँ नहीं हो सकता, तो सुनील यहाँ होगा ना, सुनील यहाँ कहीं हो जाएगा, क्योंकि सुनील यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रिया का पिता नहीं है। तो अब सुनील के अलावा कौन लड़का बचा है, राहुल, यानी कि राहुल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब राहुल यहाँ पे हो गया। अब कौन लड़की बची, रेणु। 4 लड़कियां थी, चारों का ग्राफ हम लोगों ने बना लिया, चारों का ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब पूछ रहा है तो बताइए सुनील व रेणु का क्या संबंध है। सुनील और रेणु का क्या संबंध है आपको बताना है। तो सुनील कहाँ है, यहाँ है, और रेणु कहाँ है, यहाँ है। तो सुनील व रेणु का क्या संबंध है, बताइए। सुनील और रेणु का क्या संबंध है, आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि सुनील और रेणु का क्या संबंध है। तो सुनील और रेणु का संबंध है पिता और पुत्री का ना, सुनील और रेणु का संबंध है पिता और पुत्री का। समझ में आ गया इस तरीके से। देखिए इसमें हमको क्या करना है कि आपको लड़के के लिए ट्रायंगल और लड़की के लिए सर्कल बनाना है। एक वर्टिकल लाइन, दो लाइन ना, मैरिड के लिए 2 लाइन और अनमैरिड यानी कि भाई बहन के लिए सिंगल लाइन बनाना है। इस तरीके से आपको समझना होगा। और जिसका आपको डिफाइन नहीं किया है, मतलब कि क्लियर नहीं किया है, निश्चित नहीं किया है कि किसका कौन सा है, उसको आप नहीं बनाएंगे। जब तक ये क्लियर ना करे कि किसका कौन सा नाम है या किसका कौन सा जेंडर है, आप इसको नहीं लिखेंगे। तो जैसे जैसे ये बोलता गया वैसे वैसे हम लोग करते गए। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक बड़ा रोल होता है नहीं वाले का। किसका रोल होता है, नहीं वाले का। नहीं वाले का रोल बहुत बड़ा होता है। नहीं वाले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है ना। हमने देखा कि सुनील प्रिया का पिता नहीं है, हमें नहीं पता था कि प्रिया का पिता राहुल है, हमें ये नहीं पता था, पर हमें ये पता था कि सुनील उसका पिता नहीं है। तो उसके अलावा 2 ही पुरुष हैं इसमें, तो सुनील नहीं है तो राहुल बचा ना, सुनील नहीं है तो राहुल बचा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए सी का पिता है। आप लोग भी करने की कोशिश करिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जितना उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही वो स्ट्रांग होता जाएगा। ब्लड रिलेशन क्या, हर चैप्टर की बात यही है कि जितना आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होता जाएगा। चलिए, ए सी का पिता है, क्वेश्चन करते हैं। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है। डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ए से क्या संबंध है। तो बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है। चलिए इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं। ए सी का पिता है, ए क्या है, पिता है। ए अगर पिता है तो इसको हम लोग किसमें बनाएंगे, ट्रायंगल में।
ए पिता है सी का। अब सी क्या है हमें ये नहीं पता है, सी लड़का है या लड़की ये हमें नहीं पता है, तो इसका जेंडर हम नहीं बनाएंगे ना, इसका जेंडर हम नहीं बनाएंगे। ए पिता है सी का, डी बी का पुत्र है। ठीक है, देखिए ए सी का पिता है, ए तो पिता है पर सी का जेंडर क्लियर नहीं है, सी का जेंडर क्लियर नहीं है तो हम उसको नहीं बनाते हैं, हम लोग सिर्फ ए सी का सी नीचे लिख दिए। अब ये बेटा भी हो सकता है, ये बेटी भी हो सकती है। डी बी का पुत्र है, अब इनके साथ क्या रिलेशन है हमें नहीं पता, इनके साथ क्या रिलेशन हमें नहीं पता, तो हम बनाएंगे डी बी का पुत्र है। डी क्या है, पुत्र है किसका, बी का। अब बी कौन है नहीं पता, इनको अलग से बना लेते हैं। डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है, ए का भाई कौन है, ई है, ई भाई है ए का ना, ई ए का भाई है। यदि सी डी की पुत्री है, सॉरी यदि सी डी की बहन है, सी क्या है, बहन है, सी क्या है, बहन है, किसकी बहन है, डी की। सी क्या है, बहन है, और किसकी बहन है, डी की। अगर सी डी की बहन है तो जो डी है वो बी का पुत्र है ना, जो डी है वो बी का पुत्र है, और अगर ये इसका पुत्र है तो इस तरीके से तो ये इधर आ जाएंगे मैरिज रिलेशन में, ये ए है तो ये बी होंगे ना, क्योंकि इनकी जो यहाँ पे वैसे भी क्लियर नहीं था कि ये इनकी माता है या पिता है ना, माता है या पिता है, पर अगर ये इनका बेटा है और ये इसका भाई है ना, डी सी का भाई है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो इनके पिताजी और इनकी माताजी। क्लियर हो गया, इस फैमिली ट्री को हम लोगों ने ऐड कर दिया। समझ में आया, फिर से समझिए। ए सी का पिता है, ए सी का पिता था, ठीक है, डी बी का पुत्र है। देखिए बनाने के बाद फिर एक बार पूरा जो ग्राफ होता है हम लोग उसको चेक कर लेते हैं, अगर सब कुछ फिट बैठ रहा है तो समझ लीजिए आपका ग्राफ सही बना है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है, ठीक है, क्योंकि ये पिताजी हैं और ये माताजी हैं। डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, ये भी सही है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ए से क्या संबंध है, तो बी का ए से क्या संबंध है, बताइए बी का ए से क्या संबंध है। अब देखिए मैंने आपसे बताया था कि का और से वाली कंडीशन में, का और से वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, जिसके साथ का लगा होता है वही आपका आंसर होता है, जिसके साथ का लगा होता है वही आंसर होता है। तो का किसके साथ लगा है, बी के साथ लगा है, तो बी क्या है, किसे पूछा है, बी और ए का, तो बी क्या है, पत्नी है, बी क्या है, पत्नी है, बी ए की पत्नी है। समझ में आ गया, बी ए की पत्नी है, जिसके साथ का लगा होता है वही आपका आंसर होता है। और अगर ये आपका आंसर हो गया तो ए से बी का क्या रिश्ता है, ए की पत्नी है बी, बी क्या है, पत्नी है किसकी, ए की। बी और ए का पूछा था, ठीक है, बी और ए का पूछा था। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा देखिए ये जो वाला कंडीशन कभी कभी हम लोगों को गड़बड़ कर देता है ना, जो वाले जो हमारे बात आती है उसमें ये सोचने वाली बात आ जाती है कि पहले क्या लिखे, पहले किसका रिलेशन फाइंड करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन है, रीता सीमा से कहती है कि, रीता सीमा से कहती है कि, रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के, तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, मेरी माता के भाई की पुत्री है, मेरी माता के भाई की पुत्री है। तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो सीमा का रीता के माँ के भाई से, तो सीमा का रीता की माँ के, रीता की माँ के, सीमा का रीता की माँ के भाई से,
रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। तो सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ समझाना है मुझे। इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझाना है कि इसमें देखिए जब रीता सीमा से कहती है, जो कहती है मतलब जो कहता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो एक कहने वाला होता है और एक जिसके बारे में कहा जाता है ना, दो लोग होते हैं कि वो कहती है कि उसके भाई की बेटी की साली की पुत्री, इस तरीके से। तो जो कहता है सबसे पहले उसको बनाएंगे। जो कहता है पहले उसको बनाएंगे। जो कहता है सबसे पहले उसको बनाएंगे। सबसे पहले उसको बनाएंगे। और जो ना और जिसके बारे में बात हो रही है ना, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है या जिससे कहा जा रहा है, या जिससे कहा जा रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है या जिससे कहा जा रहा है, उसको सबसे बाद में बनाएंगे। उसको सबसे बाद में बनाएंगे। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, तो हमने आपसे बताया कि जिसके बारे में कहा जाता है उसको सबसे बाद में बनाएंगे और जिसके जो कह रहा है उसको सबसे पहले बनाएंगे। तो रीता सीमा से कहती है, रीता कहती है, सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, इतनी लाइन को हम सबसे बाद में बनाएंगे क्योंकि किससे कह रही है? सीमा से कह रही है। सीमा को हम अभी भूल जाते हैं, हम सिर्फ रीता को याद रखेंगे ना, हम सिर्फ रीता को याद रखेंगे। तो रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन तक हम लोग अभी नहीं बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले रीता की बात करते हैं। सबसे पहले रीता की बात करते हैं। रीता मेरी माता के भाई की पुत्री, सीमा को लास्ट में बनाना है तो सबसे पहले रीता को बना लेते हैं। मान लेते हैं रीता यहाँ कहीं है। रीता कहती है कि, रीता ने कहा मेरी माता, रीता की माता कौन होंगी? ये होंगी मेरी माता के भाई, मेरी माता के भाई यानी कि रीता के मामा। रीता के मामा, किसके मामा? रीता के मामा। मेरी माता के भाई की पुत्री, मेरी माता के भाई की पुत्री ना है। मेरी माता के भाई की पुत्री कौन है? सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन। देखिए अब क्वेश्चन को फिर से साथ में पढ़ते हैं। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। किसकी बहन? तुम्हारी बहन। किसकी बहन? सीमा की बहन। मान लेते हैं ये सीमा की बहन है, मान नहीं लेंगे, यहीं से आएगा निकल के, सीमा की बहन ना, सीमा की बहन, सीमा की बहन ना, सीमा की बहन, सीमा की बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। तो ये सीमा की बहन क्या है? ये सीमा की बहन है, ये सीमा होंगी ना। देखिए अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। रीता सीमा से कहती है कि सीमा की बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है ना। मेरी माता के भाई की पुत्री सीमा की बहन है और ये सीमा की बहन है। तो अब पूछ रहा है तो सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? सीमा का ना, सीमा कहाँ है? ये है। सीमा कहाँ है? ये है। तो सीमा का रीता की माँ, रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है बताइए? इन दोनों का आपस में संबंध पूछा है। जब इन दोनों का आपस में संबंध पूछा है तो भाई से क्या संबंध है? तो भाई से क्या संबंध होगा बताइए? इनके भाई से इनका क्या संबंध होगा? समझ पा रहे हैं? इनके भाई से इनका क्या संबंध होगा?
तो ये हो जाएगी इसकी पुत्री। देखिए ये इसकी पुत्री ही तो है। जब ये इसकी बेटी है और ये इसकी बहन है तो ये इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है ना। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले बनाया रीता की माँ का भाई, उसकी बेटी सीमा की बहन है। तो सीमा का, देखिए का किसके साथ लग गया, सीमा के साथ। किसके साथ लग गया, सीमा के साथ। तो आंसर क्या हो गई, सीमा हो गई। हमने पहले बताया था कि जिसके साथ का लग जाएगा उसी का वही आंसर हो जाएगा। तो सीमा के साथ का लग गया तो सीमा आंसर हो गई। तो सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है, तो इसकी क्या है, पुत्री है। वो उसकी क्या हो गई, पुत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दया का भाई अनिल है, दया चंद्र का पुत्र है, विमल चंद्र का पिता है, अनिल का विमल से क्या संबंध है। देखिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कभी कभी मतलब ऐसे नाम होते हैं जो लड़कियों के भी होते हैं और लड़कों के भी होते हैं, क्योंकि दया नाम जो ऐसा है, दया ऐसा नाम है जो कहीं कहीं लड़कियों का होता है और कहीं कहीं लड़कों का होता है। तो जब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं करेगा कि वो लड़का है कि लड़की, हम उसका फिगर में ना फिगर नहीं अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके नाम को सिर्फ लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, दया का भाई अनिल है। तो चलिए ये दया है, ठीक है, ये दया है। पर अब दया का जेंडर नहीं क्लियर है, तो हम इसके ग्राफ में ना तो सर्कल बनाएंगे ना तो ट्रायंगल बनाएंगे, सिर्फ लिख देते हैं दया का भाई है। चलिए दया का भाई है, भाई तो क्लियर है, वो अनिल है। दया का भाई अनिल है। दया चंद्र का पुत्र है। दया किसका पुत्र है, चंद्र का। दया चंद्र का पुत्र है। यहाँ आ जाएंगे चंद्र, दया चंद्र का पुत्र है। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको थोड़ा साफ साफ क्लियर हम लोग ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये दया है, ठीक है। दया का क्लियर नहीं है पर अनिल का क्लियर है कि दया अनिल का, सॉरी दया का भाई अनिल है। फिर दया क्या है, चंद्र का पुत्र है। अब चंद्र तो लड़कों का ही नाम होता है, तो चंद्र तो हम आराम से लिख सकते हैं कि दया चंद्र का पुत्र है। चंद्र ट्रायंगल में आ जाएंगे। दया चंद्र का पुत्र है। विमल चंद्र का पिता है। विमल चंद्र का पिता है। विमल चंद्र के ऊपर जाएंगे, फिर स्पेस आ गया, देखिए विमल चंद्र का पिता है। इस तरीके से अनिल ना, फिर इनके ऊपर आ गए चंद्र, इनके ऊपर आ गए विमल, इनके ऊपर क्या आ गए, विमल, ये हो गए चंद्र, ये हो गए चंद्र ना। विमल चंद्र का पिता है। अनिल का विमल से क्या संबंध है, अनिल का विमल से क्या संबंध है, बताइए। अनिल का विमल से क्या संबंध है, ऑप्शन देखिए, पुत्र, पौत्र, पुत्र पौत्र, भाई या दादा, ये चार ऑप्शन है एग्जाम में। तो आप क्या निकालेंगे, देखिए दया का भाई अनिल है, दया का भाई अनिल है, दया चंद्र का पुत्र है ना, विमल चंद्र का पिता है। तो अनिल का विमल से क्या संबंध है, अनिल का, देखिए किसके साथ का लग गया, किसके साथ का लगा है, अनिल का। तो अनिल के साथ अगर का लगा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। तो अनिल का विमल से क्या संबंध है, तो अनिल का विमल से क्या संबंध है, वो उसके पौत्र हैं। क्या है, पौत्र। अनिल विमल के क्या हैं, पौत्र हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, होमवर्क में है। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा या जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। पर इस क्वेश्चन को आप घर में पूरी तरीके से करने की कोशिश करिएगा। बस इसमें मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ कि जहाँ पे यहाँ पे बोल रहा है ना 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, पढ़ता या पढ़ती की बात कर रहा है, तो पढ़ता है तो लड़का होगा और पढ़ती है तो लड़की होगी। इससे आपको काफ़ी आसानी मिलेगी कि जो भी हैं 6 सदस्य में कौन कौन सदस्य PQRST में लड़का है और कौन सदस्य लड़की हैं, ठीक है। ये आपको मैं हिंट दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रही हूँ और इस क्वेश्चन की आप लोग घर पे लगाइए, ठीक है। तब कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।
नए क्लास में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।